अफ्तार पार्टी जो आयोजित की थी, इसका एक क्या संदेश देना चाहते थे आप? इस अफ्तार पार्टी का आयोजन यहाँ के हमारे चहीते कांग्रेस के कार्यकर्ता सलमान रिजवी, अबू भाई और फिरोज भाई, इन्होंने किया था। इसका आयोजन हम उनका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं कि कांग्रेस की तरफ से ये कल हुई और आज एक, कि मेरे 2 साल के करियर में प्रेसिडेंटशिप के ये पहली इफ्तार पार्टी है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे हर साल, अभी हमने हमारे दोस्त अजीज़ इनसे डिस्कस किया, अनीस भाई से, कि ईद मिलाद को भी हम यहाँ पे एक प्रोग्राम रखेंगे बड़ा, और आप लोगों के इस सुनहरे मौके में हम शामिल होने की कोशिश करेंगे। सर, वो किस चीज़ का प्रोग्राम रहेगा? ईद मिलाद रहेगा। ईद मिलाद में क्या रखेंगे? ईद मिलन वही है, सबके साथ, सबको इकट्ठा लेके सबके साथ बैठना, चर्चा करना, कौमी एकता रखना, अमन रखना। ओके सर, जैसे कि एक तरफ आप एक अमन की बात कर रहे हैं, आपने हाल ही में सुना होगा कि एमएनएस के एक नेता अविनाश यादव मुमरा को लेकर एक बयान दिए थे, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उसके ऊपर अविनाश यादव मेरे छोटे भाई है। ओके, उन्होंने क्या बयान देना, उनका खुद का एक पॉलिटिकल एजेंडा है। वो एमएनएस के प्रेसिडेंट है, मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ, और वो उनकी जगह पर, हम हमारी जगह पर, हम सबके साथ है। वो किसी के साथ है, उससे हमें लेना देना नहीं। ओके, हम उनके साथ रहेंगे, जब तक वो धर्म के साथ रहेंगे हम उनके साथ रहेंगे। नहीं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? काय के बारे में? यही इसी को लेकर, यही मामले किसके बारे में? अजान, यानी जो लाउड स्पीकर को लेकर है। देखिए, आपकी जो प्रतिक्रिया है वो मेरी प्रतिक्रिया है ना। अजान, ये कोई पाबंदी नहीं आ सकती ना अजान पर, आप समझे ना। ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, डेसिबल पर पाबंदी आ सकती है। नहीं, उन्होंने अजान की बात नहीं की, उन्होंने कहा एक कोसा जामा मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी, वहाँ पे चालीसा पढ़ी। देखो, वो कहा हनुमान चालीसा पढ़े, उनका क्वेश्चन है, बराबर है। उन्होंने हनुमान चालीसा कहाँ पढ़नी चाहिए, अभी आप बोलोगे तो ये हनुमान चालीसा मेरे जेब में रहती है, देखिए, हाँ, मैं भी रख के ये चलता हूँ। अभी उसने कहाँ पढ़ना है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आएगा, अगर लॉ ने उन्हें अलाउ किया तो पढ़ सकते हैं, लॉ उनको अलाउ नहीं करेगा। ऐसे मैं जब तक वकील हूँ, मुझे लगता है उन्हें लॉ अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उनका इंटेंशन देखा जाता है, इंटेंशन देखा जाता है। और कम्युनल ये जो रहता है ना, वो अगर कोई तकलीफ हो रही है, जानबूझ के कोई कर रहा है तो अलाउ नहीं करेंगे, और पुलिस अलाउ नहीं करेगी। बाकी रही बात हनुमान चालीसा पढ़ने की, तो वो भी माँ की औलाद है, आप लोग भी माँ की औलाद है ना, कोई थोड़ी डरता है किसी से। सर, आप यहाँ मुमरा कोसा की जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं? अमन शांति बरकरार रखिए। आने वाले समय में ये पाक का महीना है आपका, आपको सभी को, सभी मुस्लिम भाइयों को आने वाली ईद की मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हिंदू और मुस्लिम यहाँ पे मिलके भाईचारे से रहे, और ये मुमरा का नाम हमेशा रोशन रखे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आखिरी अशरे में हम चल रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबके इबादतों को कबूल करे। आज देश भर में, सिर्फ कलवा मुमरा या थाना या महाराष्ट्र की बात नहीं, पूरे देश में एक नफरत का वातावरण तैयार किया गया। और रही बात, जिससे कि आप सवाल कर रहे थे एमएनएस को लेकर, आज भी उन्होंने औरंगाबाद में एक सभा का आयोजन किया है। मैं तो साफ बोलता हूं कि मन से अपना पूरा वकार खो चुकी है। अपना खोया वकार हासिल करने के लिए उस पार्टी की कोई बुनियाद बची नहीं, तो इस तरह की जातीय भेदभाव की राजनीति पे वो उतारू हो गए। और वैसे भी राज ठाकरे को आजकल कोई सीरियसली लेता नहीं है, क्योंकि वो अपने ही एजेंडे पे ठीक ढंग से रहते नहीं हैं। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। हमारे थाना के अध्यक्ष विक्रांत भाई ने जो कहा, उनकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी लोगों को है, मगर आप जो सुनना चाह रहे थे, कांग्रेस की यहाँ पर साझा हुकूमत है। यहाँ पर शिवसेना के मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री राष्ट्रवादी के है, हमारे भी मंत्री उसमें शामिल है। ये कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की साझा हुकूमत है। लॉ एंड ऑर्डर हम किसी को हाथ में लेने देंगे नहीं, किसी को भी हम लॉ एंड ऑर्डर लेने हाथ में देंगे नहीं। आपने देखा होगा ऐसी ही कोशिश कुछ दिन पहले अमरावती से आके ऐसी पब्लिसिटी स्टंट के लिए लेने की कोशिश की, उसे जेल का रास्ता दिखा दिया गया है। अगर राज ठाकरे या उनके लोग
कोई भी हो, चाहे अविनाश यादव हो या कोई भी हो, अगर लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेंगे तो कानून अपना पूरी तरह से काम करेगा। हम कानून पर पूरा विश्वास भी रखते हैं, और रही बात हम हुकूमत में हैं तो हम ऐसा हरकत किसी से होने भी नहीं देंगे। अनिल साहब, ये आपकी प्रतिक्रिया कि आपकी पार्टी की लाइन है? ये पार्टी की लाइन है। कांग्रेस देखिए, की लाइन पार्टी ने बाकायदा पार्टी भी और महाविकास आघाड़ी की भी लाइन है। महाविकास आघाड़ी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जनाब भी पहुंचे थे, मनसे के भी अध्यक्ष पहुंचे थे, दूसरे भी लोग पहुंचे थे, मगर बीजेपी के लोग नादारात रहे। कांग्रेस, क्योंकि उनका मुखौटा खुल चुका है लोगों के सामने। महाविकास आघाड़ी को कांग्रेस के नेताओं ने साफ बोल दिया है, अगर हम आपके बाजू से नहीं खड़े हो गए, महाविकास आघाड़ी हमारे भाइयों के इस झमेले में, तो हम महाविकास आघाड़ी से बाहर निकल जाएंगे सरकार से। और इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, और किसी की मां ने ऐसा लाल जनाने जो मुमरा जैसी जमीन पे आकर हमें ललकारे। रही बात, बेशक हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान जी एक शक्ति देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए होते हैं, और बल के साथ साथ में हनुमान जी ने हमेशा बताया है कि अहंकार को नष्ट कीजिए अगर बलवान बनना हो तो। और वक्त वक्त पे आप कथाएं देखिए, मैंने कथाएं कई देखी है, मैंने सुना हूं, जहां तक के बड़े बड़े जो शूरवीर थे उनका भी अहंकार, जो धार्मिक होने के बावजूद अधर्म पे नहीं जा सके, इसलिए हनुमान जी आए और उन्होंने ज्ञान दिया कि आप अपना अहंकार तोड़िए। जिस तरह अर्जुन को ज्ञान दिया, जिन्होंने कहा कि मैं अपना इससे राम सेतु मैं बाणों से बना दूंगा, राम जी ने जो किए थे वो गलत था, अहंकार था। हनुमान जी आके उनका अहंकार तोड़े, और उन्होंने क्या नाम है, इसी प्रकार बलराम के साथ में भी उन्होंने एक घटना उसके साथ में हुई कि बलराम में आके वो पूछ उठा नहीं पाए। तो हनुमान जी की यहाँ पर देखे, राम को इस मुल्क में हमारे गैर भाई, हमारे भाई या दूसरे हिंदुस्तान के लोग हैं, वो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें अपना बहुत बड़ा उन्हें इमाम हिंद कहा है। इमाम हिंद कहा है। अल्लामा इकबाल का शेर है कि अहले नजर को नाद के इमाम हिंद है, ये तो कहा ही, उनका शेर है, बाकायदा शेर है। तो अल्लामा इकबाल ने नहीं, और हम किसी की आस्था को, हमारा भी मजहब, लकुम दिनुकुम वलिय दीन, हम किसी के मजहब को बुरा नहीं कहते। हमारी इबादत में हम किसी की मस्जिद में हम जाके वो करेंगे, ऐसा हमने मंदिरों में जाके हम अजान देंगे, ऐसा तो हमने नहीं कहा। हमारा मजहब इजाजत ही नहीं देता। हम प्रेम सद्भाव से चलने वाले लोग हैं, और प्रेम सद्भाव को लेके चलते रहेंगे इंशाल्लाह। ओके सर, एक सवाल, जैसे कि अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देखेंगे, इन्होंने टीका भी लगाया, टोपी भी लगाया, एक यूनिटी का मैसेज ये खुद सामने से दे रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, जैसे आपके बाजू में मैम भी बैठे हैं, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, ये है रियल इंडिया जो मेन स्ट्रीम इंडिया टीवी पे दिखाता है कि वो है? देखिए, यही रियल इंडिया है, असली भारत ही ये है। अगर ये भारत नहीं रहेगा तो भारत टूट जाएगा। और यही लोगों ने सबने मिलके, आपने देखा होगा कि इतनी दंगा करने के बाद में दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ, उसमें लोग निकल के, लोगों ने तिरंगा रैली निकल, लोगों के घर तोड़े गए बाकायदा। एक नफरत का, मैंने कहा ना कि नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा है। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि नफरत का अब चलन तो यहाँ बेहिसाब है, चारों तरफ ही देश में हालत खराब है, और हिंदुत्व का दिलों में जो जज्बा उबल रहा, ये सब सियासतों का फकत है, कुबाब है, ये सब सियासत है। जो हिंदुत्व, आज हमारे साथ बीच में संदीप जी बैठे हैं, ये मीडिया पैनलिस्ट है, महाराष्ट्र के, ब्राह्मण है, और हमारे बीच बैठे हैं, और कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट है, वैशाली जी भोसले बैठी है, महिला अध्यक्ष है, और हमारे बीच में ऐसे नाना कदम बैठे हैं, दूसरे तमाम लोग बैठे हैं, बुद्ध समाज के हिंदी से जो बैठे हैं अच्छे, हमारे क्या नाम है, इमरान भाई बैठे हैं, और वसीम सैयद बैठे हैं। तो वसीम सैयद कहने का मकसद हिंदुस्तान की जो गंगा जमी तहजीब है वो ये स्टेज पर नजर आ रही है। बेशक, और ये हमेशा कायम रहेगी, एक आखिरी सवाल पे दिखेगी आपको। 3 मई को भोंगा नामी फिल्म राज ठाकरे की तरफ से आने वाली है। एक्चुअली वो फिल्म पहले से आ चुकी है, उसको री रिलीज किया जा रहा है। ऐसा है, जहाँ तक भोंगे की बात है, मैं आपको बता दूं, लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए है। केवल मस्जिदों में भोंगे नहीं है, गुरुद्वारे में भोंगे है, मंदिरों में भोंगे है, और भी तमाम धार्मिक स्थलों पे भोंगे है। सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइन है, 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हम स्पीकर का अजान के लिए, धार्मिक प्रवचनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बात डिसेबल साउंड का है, वो पुलिस स्टेशन का काम है। जो निजी जो पुलिस स्टेशन है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले, उनका काम है कि वो चेक करें कि उसकी आवाज बढ़े नहीं। और अजान तो बहुत खूबसूरत चीज है।
ईश्वर की तरफ, अल्लाह की तरफ बुलाना। कुछ नहीं, मर गए मारने वाले, मारने वाले से बचे। संदीप जी, जैसे इन्होंने बताया कि आप एक ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं और आप यहाँ पर आए, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपको देख के। और सर, मैं यही जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि जहाँ पर पॉलिटिक्स के अंदर धर्म मिलाया जाता है तभी ये सब चीज़ की बातें निकलती है? नहीं, जब देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, तो जब आप कांग्रेस के नेताओं को देखा होगा या कांग्रेस के कार्यक्रम को कहीं भी देखा होगा आपने, तो वहाँ से सर्वधर्म समभाव का ही मैसेज दिया जाता है। और ये गंगा जमुनी सरस्वती को दिखाने की है कि कांग्रेस के मंच पे आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, हम सबको लेकर चलने वाले लोग हैं। और कांग्रेस के एक विचार है, ये कोई